नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत। आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपके 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जेनेटिक्स से इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा टफ भी है। तो इसको हम लोग इसमें अगर 4-5 चैप्टर ठीक से पढ़ लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाता है। इसमें पहले डीएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, दूसरा आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स, उसके बाद रेप्लिकेशन डीएनए आरएनए का दोनों यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। इसे 10-12 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन आ जाते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्शन है, कलेक्ट है। अब हम लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके, टाइप पढ़ चुके, आरएनए का स्ट्रक्चर टाइप पढ़ चुके, रिप्लिकेशन पढ़ चुके यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके, ट्रांसलेशन पढ़ चुके। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है मैंने बताया था कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? फर्स्ट स्टेप क्या है? उसमें है इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन और प्रूफ रीडिंग। उसमें कौन सा आंसर सही है? इनिशिएशन। देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था इसमें ट्रांसक्रिप्शन में पहले इनिशिएशन होता है, उसके बाद एलोंगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है, इसी के साथ प्रूफ, टर्मिनेशन से पहले प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब यह है कि जो प्रोसेस चल रहा है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, कहीं कोई एरर फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट है उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। ये तो नहीं, प्रोसेस सब में चलते हैं, लेकिन पहला प्रोसेस कौन सा है? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन कैसे होता है, एलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको भूल रहा हो तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया नंबर 1। नंबर 2, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? देखिए, यूकैरियोट्स से रिलेटेड है। पहला आंसर है डीएनए लिगेज, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, डी है हेलिकेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? हेलिकेज। हमने आपने बताया था हेलिकेज और आरएनए पॉलीमरेज दो एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यही सब, इन्हीं सब का ज्यादा रोल है। इसको फिर से आप चेक कर लीजिएगा अपने थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन यूकैरियोट्स वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन प्राइमरली अकर्स? यूकैरियोट्स में कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस, सेकंड है साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है? कौन सा ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? होता कहां है? न्यूक्लियस। इन यूकैरियोट्स तो न्यूक्लियस में होता। अगर यही प्रोकैरियोट्स होता तो कहां होता? वहां तो न्यूक्लियस है ही नहीं, वो साइटोप्लाज्म में होता। यही दोनों में अंतर है। अंतर हमने बताया था सबसे पहले ही। फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following is a post transcriptional modification in eukaryotic messenger RNA? Which of the following splicing, priming, replication, translation? Post transcriptional modification very important in the transcription of messenger RNA. यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। ये आप ध्यान से इसको फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय पूछा जाता है। पहला है कौन सा? स्प्लाइसिंग, दूसरा है प्राइमिंग, थर्ड है रिप्लिकेशन, फोर्थ है ट्रांसलेशन। इसमें कौन सा है? स्प्लाइसिंग, जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन होता है, इंट्रॉन हटता है, लिगेज मॉलिक्यूल उसमें निकाला जाता है जहां नॉन कोडिंग होता है, याद होगा आपको। फिफ्थ है दी टाटा बॉक्स, बताया था हमने पढ़ते समय, टाटा बॉक्स उस पढ़ाते समय बताया था हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा बॉक्स इज कॉमन प्रोमोटर सीक्वेंस फाउंड इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन
वेयर इज लोकेटेड कंसर्निंग द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। कौन सा है? अप स्ट्रीम। सेकेंड है डाउन स्ट्रीम। सी है विद इन द कोडिंग रीजन्स। डी है इन द मिडिल ऑफ जीन। इसमें कौन सा है? अप स्ट्रीम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम कौन सा अप स्ट्रीम है, कौन सा डाउन स्ट्रीम है, ये सब चर्चा हो चुकी है। उसको आप अगर ध्यान ना हो तो फिर से देख लीजिएगा। 6 है व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के समय फैक्टर्स आते थे, काम करते थे, और फैक्टर की बात कर रहा है। व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द मास्टर रेगुलेटर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। मास्टर रेगुलेटर की तरह कौन सा काम करता है? टीएफ सेकेंड थर्ड, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और स्प्लाइयोसोम। कौन सा इसमें सही है आंसर? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इसको टीबीपी भी कहा गया था। इसको 2-3 बार हम लोगों ने अपने लेक्चर में शुरू बताया था। इस पर ज्यादा जोर दिया था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीबीपी। 7 इन यूकैरियोट्स व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड। तीनों के 3 काम थे। किसमें? यूकैरियोट्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम होता है जो सब काम करता है। ये बताया गया, चर्चा इसमें हो चुकी है। अब इसमें क्या बोल रहा है? थर्ड का क्या रोल है? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, सिंथेसिस ऑफ एसएनआरएनए। एसएनआरएनए का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, या इसको एसएनआरएनए भी कभी कभी लिखते हैं, हेट्रोजेनस न्यूक्लियस आरएनए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? सी, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। हमने बताया था आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 निकलते हैं यूकैरियोट्स में। तीनों के 3 काम है। बहुत विधिवत उसमें चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए कौन सी बात सही है? दे आर ऑलवेज प्रोटीन, नंबर 1। सेकेंड, दे बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए। सी है दे हैव कैटालिटिक एक्टिविटी, और फोर्थ है डी, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है, दे बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए। 9 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉली ए टेल एडेड टू यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वही है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी आ गया। आंसर नंबर 1 इथेंस ट्रांसक्रिप्शन, बी है फैसिलिटेट्स स्प्लाइसिंग, सी है स्टेबलाइज मैसेंजर आरएनए, और डी है एड्स इन ट्रांसलेशन इनिशिएशन। कौन सा आंसर सही है? सी है स्टेबलाइज मैसेंजर आरएनए। पॉली ए टेल इसका रोल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट में कौन सा चीज इन्वॉल्व है इसमें? पॉली एडिलेशन सिग्नल, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, टीलोमियर्स। कौन सा है? पॉली एडिलेशन सिग्नल, यही टर्मिनेशन कोडॉन होता है। इसकी चर्चा विधिवत हो चुकी है। देखिए शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और ये टेलोमियर्स, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 11 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मीडिएटर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मीडिएट्स आरएनए स्प्लाइसिंग, सी है लिंक्स enhances to the transcription machinery, और डी है इनिशिएट ट्रांसलेशन। आंसर कौन सा है सही? लिंक्स इनहेरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ये है आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का। 12 है व्हिच टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसिस।
synthesized by RNA polymerase second. देखिए फिर आ गया RNA polymerase फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका रोल क्या है उससे रिलेटेड फिर आ गया आपका कौन सा है, मैसेंजर RNA सेकेंड का रोल, ट्रांसफर RNA एंड siRNA, कौन सा आंसर सही है, मैसेंजर RNA। देखिए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है, पॉलीमरेज सेकेंड क्या बनाता है, पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, ये चर्चा इसकी हो चुकी है। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इनहेंसर रीजन, यूकैरियोट्स में कौन सा है, पहला है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, बी है इनहेंसेस ट्रांसलेशन, एक्टिवेट्स स्प्लाइसिंग, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन रेट, कौन सा ऑप्शन सही है, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन रेट। 14 है व्हाट इज द रोल ऑफ द कैप स्ट्रक्चर एडेड टू द 5 एंड ऑफ द यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA, ये भी स्प्लाइसिंग से रिलेटेड आ गया, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से आ गया मैसेंजर RNA का। इनहेंसेस ट्रांसलेशन, स्टेबलाइज मैसेंजर RNA, एड्स इन ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, प्रोमोट्स स्प्लाइसिंग, कौन सा आंसर सही है, एड्स इन ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। 15 है which RNA polymerase is responsible for transcribing most genes in eukaryotes, RNA polymerase first, RNA polymerase third, second, RNA polymerase third और RNA polymerase fourth, कौन सा है इसमें, B RNA polymerase second। 16 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलीएडिनिलेशन सिग्नल इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग, इनहेंसेस द ट्रांसलेशन, कौन सा आंसर सही है इसमें, बी आंसर सही है, मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलीएडिनिलेशन, पॉलीएडिनिलेशन जानते हैं, पॉलीएडिनिलेशन 5 कैपिंग और 3 प्राइम की तरह एटेलिंग एड होता है, उसी की प्रक्रिया को पॉलीएडिनिलेशन कहते हैं जहां पॉलीएटेली हो रही है। ये सब उसका मैसेंजर RNA का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। 17 है इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द consciousness sequence in promoters, it determines the reading of fronts of the gene, it signals the end of the transcription, it is recognized by transcription factor, it is involved in the RNA splicing, इसमें कौन सा आंसर सही है, C है, it is recognized by transcription factor, transcription। What is the significance of the consciousness sequence promoters? 18 है which of the following is a function of RNA polymerase first in eukaryotes, देखिए उसी एंजाइम से रिलेटेड फिर आ गया, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA, सिंथेसिस ऑफ RNA, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर RNA, सिंथेसिस ऑफ siRNA, इसमें कौन सा आंसर सही है, बी है, सिंथेसिस ऑफ rRNA। 19 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाटा बॉक्स इन यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स, टाटा बॉक्स, इट इज सर्व एज ए स्टार्टर कोडॉन, इट इनिशिएट ट्रांसलेशन, इट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इट इज प्रोमोटर रिकग्निशन एलिमेंट, कौन सा इसमें सही है, इट इज प्रोमोटर रिकग्निशन एलिमेंट, टाटा बॉक्स। बहुत अच्छा है सवाल, बहुत आते हैं ये सब, आपको विधिवत तैयारी इसकी कर लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स इन यूकैरियोट्स, इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन, बाइंड टू एनहांस एंड स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएट ट्रांसलेशन, आर नॉट इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन, कौन सा है, बाइंड टू enhancers and stimulate
ट्रांसक्रिप्शन, आंसर बी एक्यूरेट। दिस ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेट्स इन यूकैरियोट्स। अब ये थोड़ा सा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आगे चल रहा है। इन प्रोकैरियोट से रिलेटेड आ गए कुछ सवाल। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लिगेज। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स। दूसरा है कॉन्शियसनेस सीक्वेंस 10 and 35 regions are important elements in prokaryotic promoters. What is their significance? Start codon for translation, binding site for translation, transfer RNA, recognition site for RNA polymerase, stop codons for translation. कौन सा आंसर सही होगा? रिकॉग्निशन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। हर स्टेप अगर क्लियर होगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसको रिवाइज करने की जरूरत होगी आपको सारी चीजों को। व्हाट इज द रोल ऑफ आरओ फैक्टर इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन? रो फैक्टर की चर्चा हम कर चुके थे। किसमें? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के समय रो फैक्टर जाता है ट्रांसक्रिप्शन में। रो फैक्टर इनहेंस ट्रांसलेशन, इनिशिएट ट्रांसलेशन, स्टिमुलेट इलोंगेशन, फैसिलिटेट टर्मिनेशन। कौन सा है? हमने बताया था कि जब रो फैक्टर जाता है, मिलता है, फिर जाकर के टर्मिनेशन खत्म हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाती है। ये हो गया रो फैक्टर। Which of the following is true about lac operon in prokaryotes? Lac operon प्रोकैरियोट में कौन सी चीज इसमें सही है? It is involved in DNA replication. It is an RNA molecule. It consists of 3 structural genes. It is not regulated. कौन सा सही है? लाइक ओपेरॉन में कौन सी बात सही है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। लाइक ओपेरॉन में स्ट्रक्चर, ओपेरॉन के स्ट्रक्चर के समय चर्चा की गई थी इसका। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिग्मा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर चर्चा की जा चुकी है। इसका क्या फंक्शन है सिग्मा फैक्टर का? इनिशिएट ट्रांसलेशन, बी है फैसिलिटेट टर्मिनेशन, सी है रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, डी है स्टिमुलेट इलोंगेशन। कौन सा आंसर सही है? रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। किसका? सिग्मा फैक्टर। ये सब बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। Which of the following is characteristic of prokaryotic transcription unit? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की चर्चा यहां हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ इनिशिएट, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, ऑब्सेंस ऑफ प्रोमोटर्स, प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटर, ओपेरॉन्स। कौन सा आंसर सही है? प्रेजेंस ऑफ ओपेरॉन। What is the role of operator in prokaryotic gene regulation? Operator, structural gene, promoter, operator। जो लाइक ओपेरॉन के समय हम लोग चर्चा किए थे, तो उसमें ओपेरॉन का स्ट्रक्चर यही था, स्ट्रक्चरल जीन। देन ऑपरेटर, प्रोमोटर। स्ट्रक्चरल जीन में 2, 3, 4 कुछ भी कितने भी जीन्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग जो इकोलाई में पढ़े थे उसमें ZYA पढ़े थे। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स में 3 जीन्स होते थे, 3 एंजाइम्स बनाते थे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑपरेटर प्रोकैरियोटिक जीन्स रेगुलेशन, इनिशिएट इन ट्रांसक्रिप्शन, बाइंड्स मैसेंजर आरएनए, रेगुलेट्स एसेस पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर्स, फैसिलिटेट टर्मिनेशन। कौन सा आंसर सही है? रेगुलेट्स एसेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर्स। आप लाइक ओपेरॉन अगर ठीक से
क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। इसलिए लैक ओपेरान अगर ना क्लियर हो तो लैक ओपेरान का स्ट्रक्चर, लैक ओपेरान ग्लूकोज के एब्सेंस में, ग्लूकोज के प्रेजेंस में कैसे काम करता है, कैसे स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, कैसे रिप्रेसर और इंड्यूसर काम करते हैं, वो एक बार अगर आप देख लें तो क्लियर हो जाएगा। इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। 28 है, इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइन डालगार्नो सीक्वेंस। साइन डालगार्नो सीक्वेंस हमने बताया था कि राइबोसोम आके वहां, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट कौन सा होता है? साइन डालगार्नो सीक्वेंस। तो ये है इनिशिएट ट्रांसलेशन, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग, मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा है? इनिशिएट ट्रांसलेशन, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में जब ट्रांसलेशन होता है, शुरुआत होती है, उसमें साइन डालगार्नो सिस्टम है। उसमें हमने बताया कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन के 5 यूनिट थे। ये राइबोसोम आकर के साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो होता है, राइबोसाइन का बाइंडिंग साइट, वहीं पर राइबोसोम आकर के अटैच होता है। फिर आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में होती है। तो साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलिएगा मत। 29 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिप्रेसर इन द लैक ओपेरान। रिप्रेसर और इंड्यूसर बताया गया था, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था। रिप्रेसर क्या करता है, कहां से फॉर्मेशन होता है, इंड्यूसर क्या करता है, इसका फॉर्मेशन कहां से होता है। यही स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं ऑपरेटर को। यह क्या करता है? स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएट ट्रांसलेशन, फैसिलिटेट टर्मिनेशन। कौन सा आंसर सही है? बी, इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। ट्रांसक्रिप्शन जब इनहिबिट हो जाएगा तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, माने स्विच ऑफ। Which of the following is post transcriptional modification in prokaryotic messenger RNA? प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पूछ रहा है। 5 पैप एडिंग, पॉलीएडिनिलेशन, स्प्लाइसिंग, मेथिलेशन। मेथिलेशन यही है। कौन सा है? पॉलीएडिनिलेशन। इक्कीस है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टर्मिनेटर सीक्वेंस इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग, मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इनहेंसेस ट्रांसलेशन। कौन सा आंसर सही है? सी, मार्क्स एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टर्मिनेशन सीक्वेंस इन प्रोकैरियोटिक? मार्क्स द एंड ऑफ transcription. In prokaryotic transcription, where does RNA polymerase binds to initiate transcription? RNA polymerase कहां से बाइंड होता है जिससे इनिशिएट हो ट्रांसक्रिप्शन? ये बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसमें बताए थे। प्रोमोटर, ऑपरेटर, इनहेंसर, एक्सॉन। कहां बाइंड करता है? प्रोमोटर। ट्रांसक्रिप्शन के समय बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको बता दिया प्रोमोटर को। Which of the following is a feature of prokaryotic messenger RNA? Presence of introns, polyadenylation at the 3 end, presence of exons, presence of 5 cap। कौन सा है इसमें? polyadenylation at 3' end। What is the role of the lacc repressor? Is the absence of lactose in prokaryotic cell। लैक ओपेरान के समय हमने बताया था इसको, बहुत विधिवत ढंग से फिर से इसको देख लीजिएगा। लैक ओपेरान, पहला ओपेरान का स्ट्रक्चर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। फिर इसके बाद रेगुलेटर जीन्स, रेगुलेटर जीन्स का भी एक प्रोमोटर। इसमें रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, और हमारा जो है फ्रक्टोज इंड्यूसर एलेक्टोज बना रहा है, एलेक्टोज। ये इंड्यूसर का काम करता है
रिप्रेशर, ये दोनों स्विच का काम करते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑफ रहेगा जब ग्लूकोज रहेगा, जब ई कोलाई बैक्टीरिया ग्लूकोज का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म करेगी तो फ्रक्टोज की जरूरत नहीं है, उस समय ये स्विच ऑफ रहेगा। और जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, फ्रक्टोज रहेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा ऑपरेंड। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगी, फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म होंगे। ये स्विच ऑफ स्विच ऑन दोनों करते हैं। कैसे होता है? ऑब्सेंस ग्लूकोज के प्रेजेंस में ये विद्युत लय को बनाने हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द रोल ऑफ द रिप्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? ये पहला है आंसर, बाइंड्स द ऑपरेटर एंड इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन। What is the purpose of polyadenylation signals in prokaryotic transcription? Initiate the transcription, marks the end of the transcription, facilitate the splicing, enhance the translation. कौन सा आंसर है? मार्क्स। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नीट में, इसको आप बहुत ठीक से पढ़ लीजिएगा। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? कोर एंजाइम्स का क्या रोल है? इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, फैसिलिटेट ट्रांसलेशन, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, स्टिमुलेट द इलोंगेशन। क्या रोल है? डी है, स्टिमुलेट्स इलोंगेशन। कोर एंजाइम्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10 and 35 रीजन्स इन प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर्स? अब आप देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है इनहेंस्ड ट्रांसलेशन, सी है रिकॉग्नाइज द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, डी है मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कौन सा आंसर सही है? रिकॉग्नाइज द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोबारा आया है। हाउ डज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डिफर? Very important. How does prokaryotic transcription differ from eukaryotic transcription regarding messenger RNA processing? अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से आता है क्वेश्चन आपके नीट में। Prokaryotes do not have messenger RNA processing. Prokaryotes have introns and exons. Prokaryotes add 5' cap to messenger RNA. प्रोकैरियोट्स पॉलीएडेनिलेट मैसेंजर आरएनए। कौन सा इसमें है? ये है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग। इसको हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के समय बहुत अच्छे ढंग से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस में शुरू में बताया गया था। इसको उस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छी तरह से सब क्लियर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द लैक ओपेरॉन इन प्रोकैरियोट्स? इट इज ऑलवेज एक्टिव, it is repressed in the presence of lactose, it consists of a single gene, it is involved in translation. कौन सा है? ये B है, it is repressed in the presence of lactose. लास्ट क्वेश्चन है, what is the function of the anti-termination factor in prokaryotic transcription? Inhibits transcription, second है stimulate transcription, C है facilitates termination, डी है इनिशिएट ट्रांसलेशन। इसमें कौन सा है? बी, स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन। ये 40 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन से यूकैरियोट प्रोकैरियोट से। तो अगर आप ये फिर से उस वीडियो को रिवाइव करके देख लेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन आपके दोनों में क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर से आपको रिवाइज करके बात खत्म करता हूं कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों से रिलेटेड। अगर ठीक से इसको आपने वीडियो को देख लिया और क्वेश्चन को ठीक से कर लिया, थ्योरी पढ़ लिया, तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, इससे आते हैं। थैंक